भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी ऐसे गांव मौजूद हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कहते हैं कि दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगते हैं, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजते हैं वहां की हवा बदल जाती है। सन्नाटा बोलने लगता है और जंगल से आने वाली कुछ आवाजें इंसान को उसकी मौत तक बुला ले जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां एक शहर का लड़का सिर्फ अपने नाना से मिलने पहुंचा। उसी रात एक लंबा सफर तय करने के बाद एक ट्रेन धीरे धीरे देवगढ़ जंक्शन पर आकर रुकती है। उस ट्रेन से सिर्फ एक ही मुसाफिर उतरता है। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। कई सालों बाद वह सर्दियों की छुट्टियां अपने नाना नानी के साथ बिताने के लिए देवकुंड गांव आ रहा था। बचपन में वह कई बार इस गांव आ चुका था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। ट्रेन काफी देर से स्टेशन पहुंची थी। घड़ी में रात के 1:30 बज चुके थे। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान पड़ा था। दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेशन पर लगी पुरानी पीली लाइटें मुश्किल से जल रही थीं और उनकी हल्की सी रोशनी भी घने कोहरे में कहीं खोती जा रही थी। कितनी ज़्यादा ठंड है यार। आज तो ट्रेन ने भी हद कर दी। 1:30 बज चुके हैं। बचपन में तो लगता था कि स्टेशन से गांव बस थोड़ी ही दूर है। खैर, अब जल्दी ही नाना के घर पहुंच जाऊंगा। अर्जुन ने अपना बैग कंधे पर टांगा, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। जैसे ही अर्जुन ने स्टेशन से बाहर कदम रखा, उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यह वही जगह होते हुए भी अब पहले जैसी नहीं रही। ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं और उस गहरे सन्नाटे में उसके हर कदम की आहट साफ सुनाई दे रही थी। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी और घने कोहरे ने पूरे रास्ते को अपनी आगोश में छिपा रखा था। ये कैसी अजीब खामोशी है। दूर दूर तक एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा। लगता है सब लोग बहुत पहले ही सो चुके हैं। तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी और वह बिल्कुल शांत खड़ा, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी और उसकी नजरें सीधे अर्जुन पर टिकी हुई थीं। बेटा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? मैं शहर से आया हूँ। बचपन के बाद पहली बार गांव आ रहा हूँ, अपने नाना नानी से मिलने। ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, इसी वजह से इतनी रात हो गई। कहाँ से आए हो? कौन से गांव जाना है? भैरवपुर। क्या कहा? भैरवपुर? क्यों बाबा? बेटा, अगर मेरी मानो तो सुबह होने तक यहीं स्टेशन पर रुक जाओ। भैरवपुर जाने के लिए तुम्हें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा और आज की रात कोई साधारण रात नहीं है। रात के 2 बजने के बाद उस जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, कभी कोई बच्चा मदद के लिए पुकारता है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारा ही नाम लेकर तुम्हें बुला रहा हो। बाबा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें सच होती हैं। शायद ये सब गांव वालों की पुरानी कहानियां होंगी। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत नींद भी आ रही है। मैं स्टेशन पर रुक नहीं सकता। बस आप मुझे रास्ता बता दीजिए। किसी की मदद करने के लिए कभी मत रुकना, क्योंकि जो आवाज तुम्हें बुलाती है वह इंसान की आवाज नहीं होती। अगर फिर भी जाने की जिद है तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यहीं से सीधा रास्ता जंगल की ओर जाता है। जंगल पार करते ही भैरवपुर गांव आ जाएगा। लेकिन चाहे कोई कितना भी पुकारे, चाहे वह तुम्हारे किसी अपने की आवाज ही क्यों न लगे, चाहे कोई रोए या मदद के लिए चिल्लाए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जिस पल तुम पीछे मुड़ोगे उस पल वापस लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अर्जुन ने काशी बाबा की बात को गांव की एक पुरानी कहानी समझकर हंसी में टाल दिया। लेकिन कभी कभी सबसे पुरानी कहानियां ही सबसे डरावने सच छुपाए बैठी होती हैं।
अर्जुन ने जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रात और भी गहरी होती जा रही थी। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे देख पाना भी मुश्किल हो गया था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ठंडी हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं, और पूरा जंगल मानो अपने सीने में कोई ऐसा रहस्य छुपाए बैठा हो जिसे जानने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। काफी देर तक चलते रहने के बाद अचानक दूर घने अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा चाय का ढाबा था। अर्जुन धीरे धीरे ढाबे के अंदर पहुंचा। ठंड अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उस रात अर्जुन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसके साथ ऐसा होने वाला है। चाचा, एक कड़क चाय बना दीजिए। ढाबे पर बैठे उस बूढ़े आदमी ने बिना कुछ कहे चूल्हे में लकड़ियां डालीं और चुपचाप चाय बनाने लगा। कुछ ही देर बाद वह गर्मा गर्म चाय का गिलास लेकर अर्जुन के सामने आया। लो बेटा, गरम चाय पी लो। इतनी रात गए, हाथ में बैग लिए, इस जंगल में कहां जा रहे हो? चाचा, मैं अपने नाना से मिलने भैरवपुर जा रहा हूँ। ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, इसलिए यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। स्टेशन पर कोई नहीं था, न कोई सवारी। हाँ, एक बाबा ज़रूर मिले थे। क्या उन्होंने तुम्हें रोका नहीं? रोका था, उन्होंने तो बहुत समझाया भी। इसके बाद अर्जुन ने रामू काका को वह सब बताया जो कुछ स्टेशन पर काशी बाबा ने उससे कहा था। जंगल, रात के 2 बजे, अजीब आवाजें और पीछे मुड़कर कभी न देखने की चेतावनी। हाँ बेटा, काशी बाबा बिल्कुल सही कह रहे थे। तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। आज अमावास्या की रात है। इस रात कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। यही वजह है कि गांव के लोग अंधेरा होने से पहले ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अगर मेरी मानो तो आज की रात यहीं रुक जाओ। क्या चाचा, आप भी उन्हीं की तरह डराने लगे? मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। मैं चलता हूं। अर्जुन ने चाय का गिलास वहीं रख दिया। वह बिना चाय पिए ही अपना बैग उठाकर ढाबे से बाहर निकल गया। रामू काका उसे जाते हुए देखते रहे, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की एक और कोशिश नहीं की। शायद उन्हें मालूम था कि कुछ रास्ते इंसान अपनी मर्जी से चुनता है, लेकिन उन रास्तों का अंजाम उसकी मर्जी से तय नहीं होता। अर्जुन ने एक बार फिर अपना सफर शुरू किया। अब जंगल पहले से भी ज्यादा खामोश हो चुका था। न ठंडी हवा की सरसराहट, न पत्तों के हिलने की आवाज, न किसी परिंदे की चीख। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था मानो पूरा जंगल सांस रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। उस खामोशी में सिर्फ अर्जुन के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। एक कदम, फिर दूसरा कदम, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कदमों के साथ किसी और के कदमों की आवाज भी आ रही हो। अर्जुन अचानक रुक गया और उसी पल वो दूसरी आहट भी रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सचमुच कोई उसका पीछा कर रहा था, या फिर लंबे सफर की थकान उसके मन का सिर्फ एक वहम थी? ये गांव वाले भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातों पर यकीन कर लेते हैं। मुझे भी बेवजह डरा दिया। ये सब सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। अर्जुन एक बार फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। अब जंगल पहले से भी ज्यादा गहरा और डरावना लगने लगा था। घने कोहरे ने पूरे रास्ते को अपनी आगोश में छिपा लिया था। चारों तरफ बस गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा हो। पहले धीरे धीरे, वह दूसरी आहट भी तेज होने लगी। आखिरकार इस बार अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और उसने अचानक पीछे मुड़कर देख लिया। लेकिन
वहां कोई नहीं था। बस एक काला परिंदा सूखी डाल से फड़फड़ाता हुआ अचानक उड़ गया। उसके पंखों की तेज आवाज ने पूरे जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके माथे पर ठंड के बावजूद पसीने की बूंदें छलक आईं। लेकिन उसका दिल अब भी यही कह रहा था कि इस जंगल में वह अकेला नहीं है। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दूर उसे एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। दरवाजे के बाहर मिट्टी का एक दिया टिमटिमा रहा था और खिड़की से आती हल्की सी रोशनी घने अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण जैसी लग रही थी। वह अर्जुन के नाना नानी का घर था। घबराया हुआ अर्जुन दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खुलते ही नाना ने अर्जुन को तुरंत अंदर खींच लिया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी अनदेखे खतरे का पहले से ही अंदाजा हो। अर्जुन, अरे बेटा, इतनी देर कैसे हो गई? थोड़ा संभलने के बाद अर्जुन ने स्टेशन से लेकर जंगल तक अपने साथ हुई एक एक बात नाना और नानी को विस्तार से बता दी। अर्जुन की पूरी बात सुनते ही नाना के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में अचानक डर साफ दिखाई देने लगा। बस बेटा, अब और कुछ मत सोचो। बहुत रात हो चुकी है, तुम जाकर आराम करो। सुबह मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जो कुछ भी इस गांव में हो रहा है उसकी पूरी सच्चाई तुम्हें कल पता चल जाएगी। अर्जुन अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार उसके कानों में काशी बाबा की बातें गूंज रही थीं। जंगल का वह सन्नाटा, वो अजीब सी आहट और हर पल ऐसा एहसास मानो कोई अब भी उसका पीछा कर रहा हो। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की की ओर गई। उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा हो, लेकिन पलक झपकते ही वह साया कहीं गायब हो चुका था। कुछ पल के लिए कमरे में फिर वही डरावनी खामोशी छा गई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पास रखी पुरानी लालटेन उठा ली। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। घर का आंगन पूरी तरह सुनसान था। ठंडी हवाएं, घना कोहरा और उसके दिल में बढ़ता हुआ डर हर कदम के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब चलते चलते वह फिर उसी जंगल के किनारे पहुंच गया। कौन है? कौन है वहां? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। छिप क्यों रहे हो? और तभी जैसे ही लालटेन की रोशनी उसके सामने पड़ी, अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं। उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और अगले ही पल उसकी एक जोरदार चीख ने पूरे जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। आखिर अर्जुन ने ऐसा क्या देख लिया था? क्या काशी बाबा की हर बात सच साबित होने वाली थी? क्या जंगल में सचमुच कोई ऐसी ताकत मौजूद थी जो रात के 2 बजे जाग उठती थी? या फिर अर्जुन किसी ऐसे राज्य के बेहद करीब पहुंच चुका था जिसे सालों से इस गांव ने दुनिया से छिपा कर रखा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस कहानी का अगला और भी ज्यादा खौफनाक एपिसोड आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां इस रहस्यमयी गांव का सबसे बड़ा राज धीरे धीरे आपके सामने खुलने लगेगा।